चल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। उफ, गला बैठा हुआ है, उसकी ख़ास वजह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ में वो क्या कहेंगे, थोड़ी सी किच किच हुई है। सो मौसम चेंज हो रहा होता है, आई एम सॉरी। सुबह सुबह फ़ोन भी साइलेंट करना होता है, वो मैं भूल जाती हूँ बहुत दफ़ा, और बीच में फ़ोन आता है। मैंने इसलिए भी ये वाला फ़ोन ऑन रखा होता है बिकॉज मम्मी की माशाल्लाह से कॉल आनी होती है, किसी वक्त भी शो के बीच में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ज़्यादा गला देखे ना, वोकल कॉर्ड्स इस्तेमाल आप बहुत करते हैं, बातें 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 बातें, रेस्ट नहीं मिलता। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से। नाज़रीन आज ये जो है ना, ये एक अजीब व गरीब ड्रेस है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको ब्लैक एंड वाइट के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, साथ में रेड शूज़ पहन लें। ये क्यूलॉट्स हैं, इतनी खुशी मुझे हो रही है क्योंकि ढीला ढीला कोई, वो कहते हैं ना, नो स्ट्रेस इन द ड्रेस, नो स्ट्रेस इन द ड्रेस। और इसकी वजह ये है कि बाहर रात में तेज़ बारिश हुई, तेज़ हवाएं थी, ऐसा लग रहा था कि घर ही उड़ जाएगा, जिधर रह रहे हैं वही उड़ जाएगा। इतनी जो खिड़कियाँ थी वो बज रही थी, हिल रही थी, आवाज़ें आ रही थी। बट देखिए सुबह धूप निकल आई, रात को तेज़ बारिश हुई है, सुबह धूप निकल आई। सो इस गुफ्तगू को जारी रखने से पहले मैं आपको आज का सवाल बता दूं कि मैडम नूरजहां की पहली पाकिस्तानी फ़िल्म कौन सी थी। मैडम नूरजहां की पहली पाकिस्तानी फ़िल्म कौन सी थी, आपने कॉल करके बताना है। चलें ये मैं बता देती हूँ, उसमें मेरे जो अल्लाह बख्शे मामू हैं उन्होंने भी काम किया था। हाँ इतना बता देती हूँ। और शो बिज़नेस में मेरे कज़न हैं, उनके वालिद हैं वो, इतना बता देती हूँ। चलें सो आप लोगों काफ़ियों को पता लग गया होगा। आज हमारे साथ होंगी महविश मुदस्सिर, एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनिस्ट, फाउंडर ऑफ प्लांट एंड क्राफ्ट, M&M कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी, ये होंगी हमारे साथ। एंड मलाइका इसहाक हैं, डिजिटल आर्ट डिज़ाइनर। और आज मैं ते मेरा दिल भर जानी, नाज़रीन मलिका तरन्नुम नूरजहां का ये सॉन्ग है। और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ तो मेरे अल्लाह बख्शे कहते हुए भी ये अजीब लगता है। टोनी नवेद रशीद का ये फेवरेट सॉन्ग था, और जब भी कोई महफिल, चाहे वो निजी महफिल होती थी या उनका कोई कॉन्सर्ट या बाहर वो परफॉर्म करते थे, तो ये सॉन्ग जो है ना, मैं ते मेरा दिल भर जानी, उतने प्यारे तरीके से, तो दिस ऑलवेज टेक्स मी बैक टू हिज क्या अनलिमिटेड किस्म की जो मेमोरीज़ है मेरे साथ टोनी की जो थी। और आज मुझे, कल भी मैं आ रही थी, मैंने क्या टोनी कितनी, मैंने उसके नंबर पे पहली दफ़ा, मेरी दोस्ती को के साथ 28 साल हो गए थे। नवंबर 2022 को उसकी डेथ हुई थी, 23 नवंबर। सो मैं वही सोची थी कि यार बहुत दफ़ा मैं बहुत सारी बातें करना चाह रही होती हूँ म्यूज़िक के हवाले से, कोई क्रिटिकल एक दूसरे के साथ हम लोग किसी प्रोग्राम के हवाले से बात करते थे, हेयर स्टाइल्स, कपड़े, गाने का। सो मैं हमेशा रात में जो है ना 1-1.5 घंटे की हमारी कॉल होती थी। सो मैं बहुत मिस कर रही थी। इसी तरह बहुत सारे दोस्त अहबाब जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है कि आप यकीन नहीं आता आपको कि ये इतनी जल्दी चले जाएंगे, लेकिन वो चला गया। और यादें मेरे पास बहुत हैं टोनी की। सो ये सॉन्ग जो है ये याद मुझे हर दफ़ा दिलाता है मलिका तरन्नुम नूरजहां का। सो कमिंग बैक टू द शो, आप लोग खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। कल अलवीना जी ने भिंडियों की फरमाइश की थी, तो माशाल्लाह से आज हमारे स्टाइल की ज़बरदस्त थी। आप लोग ऑब्वियसली भिंडी एक इतनी वर्सटाइल सब्ज़ी है कि हर तरीके से बेक भी हो सकती है। इसको ओकरा कहते हैं अंग्रेज़ी में, इसको आप बेक भी कर सकते हैं। मेडिटेरेनियन कुज़ीन में बहुत जो है यूज़ होती है और बहुत ज़बरदस्त है आपकी हड्डियों के लिए। अगर इसको रोज़ खाया जाए तो आपको कहते हैं कि आपकी हड्डियों में दर्द और ये वो थोड़ा कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इसको फ्राई करके बनाते हैं, पहले फ्राई करते हैं फिर उसके बाद सालन बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको अपने स्टाइल से बनाना बताऊंगी। अलवीना जी, आई होप आपको पसंद आएगी आज की रेसिपी। सो कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे। अब मैं नहीं बैठूंगी, नहीं, मैं चाय का कोप्स लाऊंगी पहले और बैठ के अब मैंने, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। और हमारी जो वर्क फोर्स है, अज़ीज़, दिलावर, बशीरा एंड रुबीना, प्यारे से चारों, उनको भी ख़ास सलाम। मम्मी और दावर भाईजान। नाज़रीन, बिपर जॉय जो साइक्लोन है जो कराची में को एक हफ़्ते से
स्ट्रेस और टेंशन मची हुई है, उसके हवाले से एहतियाती तदाबीर कर लें। इख्तियार बहुत सारे जो मेट ऑफिस के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें वो डाइवर्ट हो गया है कराची से, अपना रुख उसने बदल लिया है, लेकिन फिर भी जब तक एक चीज़ पूरी सही नहीं होती तब तक आपको अलर्ट रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कराची में वो सी व्यू की तरफ और समंदर की तरफ रुख कर रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने घरों में रहें। इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट कि आप जाके खुदा ना करे कुछ हो तो स्विमिंग से भी आप वो करें। हॉक्स बे की कल मैं देख रही थी सैंडस्पिट, हॉक्स बे एंड जो एक पैराडाइज पॉइंट है वहाँ की फुटेजेस थी, बहुत हाई वेव्स थी, तो बी केयरफुल। वो कहते हैं ना बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो आज के शो में आप लोग हिस्सा लें 0514102357 पे। आज का सवाल है, आज का सवाल क्या है? क्या है सवाल आज का? मलिका तरन्नुम नूरजहान की पहली फिल्म का आपने नाम बताना है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है रहमत इस कैमरे पे है, साथ में अनमोल, एली इनको कहते हैं, और हमें नए क्या नाम है इनका? अकरम। एक अकरम साहब हमारे हैं डिज़ाइन में, एक अकरम साहब यहाँ पे नए हैं, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, नए आइटम है, 6 महीने से हैं माशाल्लाह। 6 महीने से इन्होंने K2TV मतलब ABT नेटवर्क ज्वाइन किया। बहुत मुबारक हो, वेलकम ऑन द शो। टेंशन में आ गया, वो कह रहे मैं कैमरा ऊपर ले जाता हूँ, घर ले जाता हूँ आज कैमरा। बिस्मिल्लाह ने। और नाज़रीन, हमारे जो MCR है उसमें अमाद गुल है, गुलदाद भाई हैं, साथ में और कौन है? खुर्रम। खुर्रम लॉन्ग टॉल मतलब, और हसीब असद। ओके, असद, खुर्रम, अमाद एंड गुलदाद भाई हैं। मेकअप के लिए अभी प्यारी सी नजमा आई थी, मतलब टचिंग अप के लिए, और साथ में प्यारी सी मरियम थी, तो ये हमारी टीम थी। और बाहर से अगर शुरू करें तो आज हमारे चाचे जो थे दोनों, नाम नहीं पता, लेकिन वो दूर से वो गाड़ी पता नहीं दूरबीन से देख लेते कि वो पहले से ही दरवाज़ा खोल देते कि ये गेट तोड़ती भी ना अंदर घुस जाए तो पहले से ही खोल देते हो। तो ऐसी भी कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा होना चाहिए। वापस आ जाते हैं अपने। ओ वाह, क्या कटिंग है भाई, वाह, एक कटिंग चाय। ये देखें नाज़रीन, ये जो हमने कैसे कंटेनर को इस्तेमाल किया। मैं उसके से कह रही हूँ क्या नया डोंगा आया, वैसे तो डोंगा ही है, आप लोगों को क्या पता, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ द डोंगा। इसमें हमने पहले अच्छी तरीके से आपने भिंडियों को मतलब धो लेना है, उसके बाद उन्हें सुखा लेना है, थोड़ी सी सूख के फिर आपने इसको काटना है। अदरवाइज वो लोग कहते हैं जी लेस लेस, एक्चुअली लेस जो कि बहुत सारे लोग जो है आपकी ज़िंदगी में लेस हो जाते हैं, उनसे बेहतर है कि भिंडियों की लेस पे आप तवज्जो दें। और ये बता दूं कि भिंडी की जो लेस है वही मेन उसकी चीज़ है, उसको ख़त्म ना किया करें जी, इसकी लेस ख़त्म करने नहीं। लेस इज़ द टेस्ट ऑफ टुडे। आज बड़ी राइमिंग हो रही है, जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ कोई ना कोई वर्ड जो है राइम कर रहा है। भिंडी, भिंडी डिलाइट, चले आज उसको अंग्रेज़ कर देते हैं, बनना उसने पाकिस्तानी तरीके से है, भिंडी डिलाइट। भिंडी डिलाइट, LIGHT। कॉल आप कर सकते हैं, एक कॉलर से भी बात करते हैं। अलवीना जी फ्रॉम रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ही बंद हो गई रोजी। अच्छा, भिंडी डिलाइट, अलवीना जी रावलपिंडी। ओके, 2 प्याज, 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज, ये आप देख लें, यू कैन सी इट विद योर ओन आईज। ये देखें, ये प्याज है नाज़रीन, ये 2 अदद है प्याज। धनिया पाउडर डलेगा इसमें, ये आपका हल्दी पाउडर डलेगा रोजी, लहसुन अदरक कुटा हुआ 2 टेबल स्पून। उसके बाद डलेगा इसमें हस्बे जायका नमक, इसमें डलेगा हस्बे जायका लाल मिर्च, कटी हुई हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर और ये भिंडियाँ। अच्छा, इसका ट्विस्ट ये है, ये मैं आपको बता दूं, अलवीना जी भी सुन लें, कि इसके अंदर अगर आप आधा कप भिंडियाँ बनाते में दही डाल देंगे ना तो वाह कमाल ही हो जाएगा। लेकिन हमारे पास दही नहीं है,
अगर आपके पास टमाटर ना हो या महंगे हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी जगह दही डाल दें, भिंडियाँ उतनी ही मज़े की बनेंगी। कुटी हुई लाल मिर्च हमारे पास इधर है, और ये क्या है? दिस गोज राइट इन द डस्टबिन। अच्छा, गुलदाद भाई को भी बहुत लोगों को मैंने देखा है, ये हमारे ट्रेडिशनली हम लोग इस तरह इंजीनियर्ड हैं। हमारी अलमारियों में इधर ना सूखे बुसी हुई बोतलें पड़ी हुई होंगी, और वो एक थैलियाँ नहीं होती, पोटलियाँ छोटी 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 छोटी, वो एक निकालो उसमें मैदा होता तो है मैदा, लेकिन मैदे के अंदर कुकरियाँ वो काली वाली यूँ करके निकल रही होती हैं। मतलब ये कि थैलियों में ना रखा करें डैम्प सीजन में। हमने ऊपर लिड लगा दें, स्टीम होके ये बनना शुरू होगा तो बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये भिंडियाँ जो हैं, बेशक जो ज़्यादा बड़ी है उसको आप बेशक काट लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग निशी खान। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप याया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते ना, मैं उड्डी जावा हवा दे नाल, मैं उड्डी जावा हवा दे नाल। तो माशाल्लाह वो आप ऐसे उड़ रही नहीं जैसे कोई फ्लाई, जैसे कोई माशाल्लाह कोई परिंदा उड़ रहा है ना। मैं एक आजाद परिंदा। थैंक यू सो मच। आई एंजॉय टू मच। यकीन करें, यू मेक द डे, क्योंकि जब आप सुबह एनर्जी आपको अच्छी मिलती है ना तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है माशाल्लाह। श्योर एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह नाचती गाती हंसती खेलती रहें और अल्लाह ताला आपको किसी प्रॉब्लम में ना डाले। नहीं, खुदा ना करे। नहीं, मतलब ये कि एक दूसरे की दुआ करना जरूरी है ना, अच्छी बात है। कासिम के अब्बा ने डलवा दे हमें प्रॉब्लम में। भाई देखिए, आपका पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है तो मैं बात नहीं करना चाहता। जो नहीं, वो कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा काफी है, बस इसमें ही बात करें। बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी मजा आता है आपका प्रोग्राम देख के, आप बड़ा हमें एंटरटेन करती हैं। और ये जब काम वाम करते हैं ना, सारे काम इस तरह करती हैं कि इतने मजे से सारे काम करती है, बड़ा मुझे अच्छा लगता है भारत। तो एक तो ये, दूसरा कि भिंडी जो है ना, मुझे वाहिद जो सब्जी है, मुझे भिंडी बहुत पसंद है। आज भिंडी आप बना रही है तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है भिंडी ना। मुझे भी। तो अच्छा, दूसरा ये कि निशी खान, हमारा आज हमारा कराची का मौसम बहुत बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, बेहतरीन मौसम हो रहा है ना। अच्छा, जबरदस्त भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताती रहती है ना तो हमें बड़ा वो होता है, लेकिन आज अच्छा। लेकिन बस एक बात है कि अल्लाह पाक जो है हमें इस तूफान से बचा के रखे और किसी बहुत नाकानी आफत से हमें बचा के रखे। आमीन सुमामीन, आमीन सुमामीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस मुझे एक्चुअली अभी मैं आई डोंट टेक यू सो मच टाइम, लेकिन ये कि बस इसी तरह हमें एंटरटेन करती रहा करें। और केटू वाकई केटू बना दिया आपने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब, घोड़े पे सवार थे याया साहब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल। नाज़रीन, कल हुआ ये कि मैं यहाँ पे बैठी हुई कोऑर्डिनेट कर रही होती हूँ कि मम्मी फलाना बैग वहाँ रख ले, इमरजेंसी ऐसी अलर्ट रखने के लिए। तो दावर भाई जी ने कल मुझे ज़बरदस्ती वीडियोस भेजी सी व्यू की, वेव्स की। ज़ाहिर है वेव्स का जो प्रेशर और उसकी जो हाइट है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो तो बढ़ गई है, लेकिन ये कि हमेशा ऐसा होता है कि जो तूफ़ान है वो अगर आ रहा होता है तो वो
सीधा तो आ नहीं रहा होता ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। तो अब साउथ में आता है सी व्यू, और ये जितना भी कोस्टल लाइन है कराची में, रेजिडेंशियल कोस्टल लाइन, वो कराची के साउथ में आता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब सुनने में ये आ रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। बट स्टिल कहते हैं कि ये नहीं कि तूफान खुदा ना करे मुंह के आगे आ जाए, आ बैल मुझे टक्कर मार, ऐसी बात नहीं। ये चीज़ें एहतियाती तदाबीर के हवाले से कि यार एक छोटी सी इमरजेंसी चीज़ बना लें जिसमें आपकी दवाइयाँ शवाइयाँ हो, कि फ़र्ज बिल फ़र्ज खुदा ना करे आपको निकल के जाना हो, तो उस टाइम पे आपका टाइम सेव हो एंड यू कैन जस्ट गो एंड सेव योर सेल्फ टू, वो कहते हैं ना किसी महफूज मुकाम पे आप चले जाएं। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, सब बेहतर होगा, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएंगे। लहसुन अदरक और ये इसमें हो रहा है, इसको ज़्यादा हमने लाल नहीं करना, उसके बाद हमने भिंडियाँ शामिल करनी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं इकरा रानी फ्रॉम हॉलिडे से बात कर रही हूँ। इकरा रानी, कैसी हो इकरा रानी? खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। माशाल्लाह से प्रोग्राम अच्छा है, और माशाल्लाह आज मेरी फेवरेट डिश बना रही हैं आप। अच्छा शुक्रिया। ये किसकी फेवरेट नहीं है? मेरे ख्याल भिंडियाँ हर एक को पसंद होती हैं, है ना? बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे वेरी नाइस। आप पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? नहीं, मैं रमजान में भी कॉल करती थी शायद, आपको याद नहीं है? हाँ याद है, बिल्कुल बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल याद है। तो माशाल्लाह अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? ड्रेसिंग अच्छी लग रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं इकरा रानी, आप कुकिंग करती हैं? जी करती हूँ। अच्छा, तो क्या चीज़ अच्छी बताती हैं जो आपसे फरमाइश घर में की जाती है, भाई ये बनाएं? कढ़ाई। राइस? कढ़ाई। बिरयानी? कढ़ाई। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। और मैं क्या नाम है, आप पहले हैदराबाद में प्रोग्राम करती थी टीटू का, और अब आप ये लोग इस्लामाबाद में चलेगी। हाँ, सो स्वीट। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगी? मलिका तरन्नुम नूरजहान की पहली फिल्म का नाम बताएं। किसका? मलिका तरन्नुम नूरजहान जो है ना, जो सिंगर भी थी, एक्टर भी थी पहले, उनकी जो फिल्म है सबसे पहली, उसका नाम बताएं। पता नहीं, मुझे नहीं पता है इतना। कोई बात नहीं, मैं आज आपको बताऊंगी, आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। कोई फरमाइश है आपकी इकरा रानी? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, सो स्वीट। हाँ जी, इस वक्त लहसुन अदरक और प्याज की जो खुशबू आ रही है, ये देखें इतना हो गया ना, इसमें अब हमने मिसाले डालने हैं। ये मैं डिफरेंट तरीके से ज़रा बना रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, ये जल्दी जल्दी डालना है आपने। ये कोई 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये थोड़ी सी बचा लेंगे, और इसको अब मिक्स करें थोड़ा सा, और साथ में हल्का सा 2 टेबलस्पून पानी, ताकि मसाला जले नहीं और उसकी जो कलर है और उसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे। ये देखें, ये इसको अब हम ये देख लें, ये किया आपने। इसके बाद आपने क्या किया, कोई मैं फ्राई श्राई नहीं कर रही, तेल वैसे भी 600 से ऊपर चला गया। फ्राई करेंगे तो 1 लीटर मतलब भिंडियाँ जितने की नहीं, जितने कि आपका तेल खर्च हो जाएगा। इसमें इसी टाइम पे मैं टमाटर डाल रही हूँ, और मैंने आपसे कहा कि अगर टमाटर ना हो तो कोई बात नहीं, 1 कप इसमें दही डालेंगे तो भी मज़े का है, और टमाटरों के साथ भी अगर आप दही थोड़ा सा 4 से 6 टेबलस्पून डालेंगे तो उसका फ्लेवर आप देखिएगा कि कमाल आएगा। इसको अब हम लिड लगा देती हूँ। हमने ज़ीरा नहीं डाला, ज़ीरा मैं निकालती हूँ। वेयर इज़ द ज़ीरा? ज़ीरा है गुलदार भाई? अजवाइन डाल दूंगी मैं, चुटकी बराबर अजवाइन। भाई देखिए, कोई दवाई टाइप चीज़ भी होनी चाहिए ना इसमें, ताकि हमें कोई फ़ायदा हो। चुटकी डाल दिया। ज़ीरा डालना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। गुलदाद भाई प्लीज़ ब्रिंग ग्रोसरीज ऑन टाइम, सौदा सुलूफ पूरा लाया करी। बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिसी? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं नहील लाहौर से बोल रही हूँ। राहीला फ्रॉम लाहौर। नहीद, सॉरी, हम माफ़ कीजिएगा। कैसी हैं नाहिद जी, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए, आप कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आप सुनाइए, सब खैरियत है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगी? कैसी तबीयत है आपकी?
हाँ पहले से बेहतर हो गई है कुछ। चलें, ज़बरदस्त। हाँ सो जी, शुक्र चलें, अल्लाह का। वंडरफुल वंडरफुल। सो आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? वो मैं देती हूँ, पहले थोड़ी बात करो, बड़ी अर्से से बात हुई है आपसे। हाँ बात करें करें करें, क्या कहना चाहती हैं? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छे जा रहे हैं आपके। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, और ड्रेसिंग एक से एक भर कर पहन रही हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू, शुक्रिया मैंने आपका। 2-3 दफा कोशिश की है लेकिन कॉल नहीं मिली, आज शुक्र है मिल गई है। अच्छा तो आपसे बात हो गई है। हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी ये भिंडियाँ मुझे भी बहुत पसंद है ना, बहुत मज़े की होती हैं। आय हाय हाय हाय। बहुत, मुझे करेलों से ज्यादा भिंडी पसंद है। हाँ नहीं, मुझे करेले बाबा, अच्छा इससे मुझे याद है कल करेले ना बनाए। हाँ बनाए, मैं तो कहती बनाए आप, जरा मैं आपके तरीके से भी देखना चाहती हूँ, मैं भी बनाऊँ वैसे ही। क्या करेले बनाते हैं? हाँ अच्छा, मैंने एक फरमाइश करनी थी, एक मुझे ना वो कीमा और शिमला मिर्च का जरा तरीका बताएं। क्या? कीमा जो चिकन का कीमा है ना, उसमें वो शिमला मिर्च का, शिमला मिर्च डाल के, ओके हाँ जी ठीक है बिल्कुल। वो शिमला मिर्च तो कीमा, बनाए, लेकिन ठीक नहीं बना मुझसे। ऐसा ना करें, शिमला मिर्च कीमा कल बना लें। हाँ चलिए ऐसे ही कर लें। कल बनाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। प्यारी जी नाई जी फ्रॉम लाहौर। मैंने कहा बुरा लग रहा है, खाए जा रहे होते। कर्टसी नाज़रीन, कर्टसी रखा करें। अगर आप पब्लिक में अपना लंच बॉक्स निकाल के बैठ के खाते हैं या ऑफिस में या कहीं भी, तो जो इर्द गिर्द जो भी हैं बैठे हुए उनको पूछ लें आप खाएंगे, आप खाएंगे। इट्स वेरी बेसिक एटिकेट्स होते हैं। कुछ लोग ऑफिस में बड़ी जगह पे ठूसे जा रहे होते हैं, पूछते भी नहीं हैं भाई बैठ। अरे ना किया करें, आ गए ये देखें गोल टमाटर, आप ऐसे बीच में चम्मच लगाएंगे और ये एकदम से गल जाएंगे। ये देख लें, ये देख लें, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें बिल्कुल ये गल गए, 5 मिनट भी नहीं लगे इनको। लेकिन आपने इन पे स्टीम लगनी ज़रूरी है, बार बार चम्मच ना चलाएं। ये हमारा मसाला जो है भिंडियों का ये तैयार हो गया। इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भिंडियाँ। इनको तय ऊपर से हरी मिर्चें छिड़क दें। हा वाह। इसके ऊपर हम छिड़केंगे अब मेरी फेवरेट कुटी हुई लाल मिर्च, 1 से 1.5 टीस्पून। ये गुलदाद भाई जीरे के साथ कुटी हुई लाल मिर्च भी ले आइएगा बाजार से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? निकत बात कर रही मैं। निकत साहबा कैसी हैं आप? खैरियत से? हरा धनिया। हाँ जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाइए। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं देख रही थी तो कब से कॉल बुला रही, अभी मिली है। मैं आके अपने कमरे में बैठी आपसे बात करने के लिए लगा, मैंने कहा जरा शोर ना हो। बिल्कुल नहीं थैंक यू सो मच। आप पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं आप? नहीं, मैंने सेकंड टाइम कर रही। सेकंड टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच पसंद करने का शो को। निगत जी और क्या कहना चाहेंगी? मैंने ना, मेरी बेटी की बर्थडे है। अच्छा, तो वो उसको विश कर दे जरा। ओके, क्या नाम है आपकी बेटी का? हफ्सा। हफ्जा जी हफ्सा। क्या? हफ्सा। हफ HAFSA हफ्सा। जी हाँ हफ्सा सही है। सही है। हफ्जा को मैं अभी हैप्पी बर्थडे। कितने साल की हो गई है माशाल्लाह? नहीं वो तो काफी बड़ी है, मैरिड है, अभी साल हुए उनकी शादी को। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, देखिए डिजिट ही है ना। हाँ जी। कितने? हाँ। तो आप, मेरी फरमाइश ये है, क्या बताएं? आप चिकन चिली ड्राई बनाएं किसी दिन। चिकन चिली ड्राई। जी। एक सेकेंड रुके। चिकन चिली ड्राई, निगत फ्रॉम इस्लामाबाद। निगत फ्रॉम इस्लामाबाद चिकन चिली ड्राई। निगत फ्रॉम इस्लामाबाद चिकन चिली ड्राई। निगत फ्रॉम इस्लामाबाद चिकन चिली ड्राई। ठीक है, याद रहेगा आपका मुझे। स्टाइल मुझे बहुत पसंद है प्रोग्राम करने का। मैं जब भी मतलब आपका लगता है, नाश्ता बना रही थी और साथ आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो आप सैलेड भी बनाई डिफरेंट किस्म का, फ्रेश सैलेड। फ्रेश सैलेड, ओके। चिकन चिली ड्राई। हाँ जी। चिकन चिली ड्राई। निगत इस्लामाबाद। देखा आपने मेरा कैच कितना अच्छा है। मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में रख लें तो उनसे तो बेहतर कैच मैं पकड़ूंगी। एंड टाइम पे कैच ड्रॉप कर देते हैं सारे इस्लामाबाद।
ठीक है, थैंक यू सो मच निगत, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का, थैंक्स अ लॉट। नाजी प्यारी सी निगत थी, फरमाइशी प्रोग्राम बहुत चल रहा है। कल हम क्या बनाएंगे, कल हमने क्या बनाना था, शिमला कीमा। उफ, अभी से उसमें नान के साथ घुस जाएं डोंगे के अंदर, खा के और बिस्तर पे डाइव। ये देखें, इसको अब आपने थोड़ा सा स्टीम लगने देना है। थोड़ी मैं दरमियानी आंच कर रही हूँ, बिल्कुल तेज़ नहीं कर रही है। 5 मिनट के अंदर हम लोग करेंगे इसका। प्लीज़ अगर आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मेरी टीम अगर टाइम बता दे मुझे। 12 हैं, 10-12 हुए हैं, 10-12। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने इसलिए उतार दिया ताकि उफ, ये जो जर्सी ऊपर मैंने पहन लिया है ना। अच्छा ये लहदा है, ये नीचे वाला जो शर्ट है ये लहदा है। मिक्स एंड मैच आप कर लें, लेकिन उसके बाद आपको जो गर्मी लगेगी ना इस गर्मी में, वो फिर आपकी सोच ही हो सकती है। सुबह सुबह आजकल आप अपनी गर्मी को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि लस्सी पिए, और मतलब वेदर की गर्मी को कम करने के लिए आप लस्सी पिए, साथ में आप खीरे खाएं। खीरे वाटर कंटेंट में सबसे बेहतरीन माफ कीजिएगा नाज़रीन, आई कैन हेल्प इट, सॉरी। अब इसमें हम चम्मच चला देते हैं, बहुत प्यार से आपने इसमें चम्मच चलाना है, ये बहुत प्यार से, ये देखें, प्यार से चम्मच चला दिया आपने। ये अब आपने क्या करना है, इसमें ग्रेवी, इसमें ग्रेवी जो है हमने डालनी है। ये देखें, वेयर इज द वाटर। मुझे पता है भिंडियों की बेइज्जती है पानी डालना, लेकिन मुझे पसंद है, मुझे ग्रेवी वाली पसंद है। आपने क्या करना है, पूरा पानी साइड से सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 से 6 टेबल स्पून, ये बस ग्रेवी करने के लिए। हल्की आंच करें और तवा नीचे, 1 सेकेंड, तवे के ऊपर हमने रखना है इसको, और ये दम दमादम पे बनेगा। बस खूबसूरत तरीके से इसको बंद कर दें, और देखिए तवा निकालते में क्या मिला मुझे, चिमटा टोंग मिल गया मुझे। वापस रखते हैं इधर, और अब चलते हैं नाज़रीन, एक खूबसूरत सा सॉन्ग है, क्या कहूँगी, इतनी प्यारी ये गज़ल है मलिका तरन्नुम नूरजान की, अल्लाह उनको जन्नत पे जगह दे। दिस आई डेडिकेट टू माई डियर लेट फ्रेंड टोनी नवेद रशीद, जो कि बड़ी खूबसूरती से इस गज़ल को गाते थे। मैं थे मेरा दिलबर जानी। उसके बाद हम जाएंगे वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ 2 बहुत ही सुपर टैलेंटेड एंटरप्राइजिंग ख़वातीन होंगी, सो मिस मत कीजिएगा। स्टे ट्यून टू K2 TV। लेते हैं, चल के सॉन्ग सुनते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। दोनों प्यारे मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, दोनों प्यारी मेहमान सॉरी तशरीफ़ ला चुकी हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, एंटरप्रेन्योर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, फाउंडर ऑफ प्लांट एंड क्राफ्ट, और अपने कुछ जो है यहाँ पे आइटम्स लेके आई हैं, M&M कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी महविश मुदस्सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इनके प्यारे से छोटे से बेटे भी यहाँ पे आए हैं, इनका क्या नाम है? मोहम्मद मुश्तबा। मुश्तबा लुक एट देयर। मोहम्मद मुश्तबा, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारी अगली मेहमान जो है वो डिजिटल आर्ट डिज़ाइनर हैं, बहुत सुपर टैलेंटेड हैं। आज यहाँ पे अपने इनकी शोरील भी आपको दिखाएंगे, प्यारी सी मलाइका इसहाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप आई, तशरीफ लाई। अच्छा, महविश के जो महविश मुदस्सिर हैं, एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनिस्ट, फाउंडर ऑफ प्लांट एंड क्राफ्ट, इनकी कुछ चीज़ें भी हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि आप घर में इनको पानी देना पड़ता है। जी जी, लेकिन बहुत थोड़ा। बहुत तो पहला क्वेश्चन यही होता है पानी का, क्योंकि दे आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ पॉट, वो जो हम होते हैं ये चूंकि सिरेमिक है, सिरेमिक प्लांट को वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं करता, तो इसमें हम लोग हार्डली अल्टरनेटिव डे पे देते हैं बिकॉज इट इज समर। लेकिन अगर विंटर हो तो 7 डेज के बाद भी यू कैन गिव, बिकॉज दे ऑल आर इनसाइड प्लांट्स, कैक्टस एंड एलोवेरा, मिनी एलोवेरा। एलोवेरा। और ये जो आप देख रहे हैं मग, आपके बहुत सारे खूबसूरत मग होते हैं जिनमें कोई क्रैक पड़ जाता है, जो कि आप रखे रहते हैं, तो उसको आप इस तरीके से प्यारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसको अपने साइड टेबल पे या आपके जो मिड टेबल है या आपका किचन है उधर आप इसको एज अ डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं।
So very nice. Thank you so much. तो आप entrepreneur हैं और ये M&M Cosmetic and Jewelry क्या है? Yeah, actually when I have taken a start in COVID, everybody was doing something. तो मैं चूँकि job by profession I am educationist. मैं job करती रही हूँ अभी भी still. I am working in Beacon House at a campus. I am working over there as a teacher. तो उस टाइम भी जब कोविड था तो एवरीबडी वाज डूइंग, तो आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग। और चूंकि कोविड में आपको पता है कि जब आइसोलेट कर देते हैं आप, क्वारंटाइन था, तो उसमें प्लांट्स यू नो इन एज अ काइंड ऑफ के वो एयर प्योरीफायर्स दे कैन प्ले, लाइक स्नेक प्लांट। आई डिडंट ब्रिंग दैट क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज स्नेक प्लांट, या आई केम फ्रॉम अटक, सो डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रिंग दैट प्लांट फॉर मी। तो स्नेक प्लांट्स दे आर एयर प्योरीफायर, वो आपके एनवायरनमेंट को, तो वो इसमें मुझे लगा कि कुछ समथिंग रिगार्डिंग दैट होना चाहिए। तो देन आई टेकन स्टार्ट। अच्छा, जहाँ तक पॉट्स की बात है, पॉट्स आर नॉट लाइक yes we can do that कि हम वो क्रैक या जिस टूटे हुए कर सकते हैं, बट आई ऑर्डर द इन्वेंट्री। बाकायदा मैं पूरी एक वो ऑर्डर करती हूँ और मेरी कोशिश होती है ऑब्वियसली कि कोई भी जो मेरा प्लांटर है उसमें कोई स्क्रैच कुछ ना हो, बिकॉज इट इज गोइंग टू द मार्केट, somebody is gonna buy it and they will display it on in their living room, or obviously they can gift it as well because I am also working on it कि बर्थडे पे आप दें something very different, innovative. Absolutely. बड़ा अच्छा गुड आइडिया टू गिव एज अ बर्थडे प्रेजेंट। इसको आप एक अच्छे से जो बैग होता है, गिफ्ट बैग, उसके अंदर डाल के, या इवन अगर आप प्लांटर, आपका जो पॉट है वो खूबसूरत है, उसको आप लेके वैसे भी जाके प्रेजेंट। इसकी वो नीचे मैंने वो चुकेर काइंड ऑफ जो है वो मैंने वो करवाई हुई है, बॉक्सेस होते हैं, मतलब डिफरेंट चीजें जो कस्टमर को पसंद आए। सो आई एम डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट 3 years and it is totally online and home based. लेकिन ये है कि it's going good, response is very nice, but चूँकि मैं as a jobian, as a Beacon House I am doing job over there, तो वो फिर उसके साथ आपको पता है, and then I am a full-fledged housewife with that, तो very difficult that I am stuck in a trio, you can say. टाइम मैनेज करना पड़ता होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑन दिस नोट, क्योंकि अब हम इनकी क्राफ्ट के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो चल के इनकी शोरील देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ये जो मशरूम्स थे ना, yes they are made from cement, I made it myself. अच्छा, you made it, but I couldn't bring that because they were not ready right now. देखो ऑल द वे आप अटक से आई हैं शो में हिस्सा लेने के लिए, दैट्स वंडरफुल, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। इस तरह की जो एंटरप्राइजिंग खवातीन हैं, उनसे आप लोगों को भी, जितनी खवातीन घर बैठ के ब्रूड करती हैं या सोचती हैं हम क्या कर सकते हैं, जब तक निकलेंगे नहीं, तो आप घर बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें, अपना जो टैलेंट है उसको आप ला सकते हैं दुनिया के सामने ऑनलाइन बिजनेस करके। तो दूसरी जो मेरी मेहमान है वो है डिजिटल आर्ट डिज़ाइनर, और बहुत ज़बरदस्त, ये भी होम बेस्ड ही है इनका, होम बेस्ड कर रही हैं, और प्यारा सा नाम है मलाइका इसाक। मलाइका, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इस्लामाबाद में होती हैं? हाँ जी बिल्कुल मैम। पहले तो मैं आपको ये दे दूँ जो मैं आपके लिए लेके आई थी गिफ्ट। अच्छा, ओह वाह, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। आ जाए। नहीं, आ नहीं सकती हैं, आपके वायर लगी हुई है, वायर लगी हुई है जी? नहीं वायर नहीं, आ जाए, इधर आ जाए, वो माइक है ना, रिसीवर साथ ले। ये ले मैम। ओह थैंक यू सो मच। आए ये आपका आर्ट है जो आप करती हैं, डिजिटल आर्ट। अच्छा जी, अब इसको हम खोल लेते हैं। मैं इधर आ जाएं, मेरे साथ आ जाएं। ये एक्चुअली मेरे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेरी एक वॉल है घर में जिसमें मुझे जितना भी आर्ट अभी तक ऑन एयर प्रेजेंट किया ना, तो वो मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये एक और एडिशन हो जाएगी। अच्छा जी, बड़ा अच्छा पैक किया हुआ है, वरना लोग फाड़ देते हैं, वो कहते हैं जल्दी जल्दी खोलें। सो नाज़रीन, आप कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे, और हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और स्कॉच टेप लगी हुई है, इसको भी बहुत खूबसूरती से निकाल लें। ये ओके, ओ वाह,
Oh, K2 ये आपके साहब शौक with के Mishi according। Khan. Oh, that's so sweet. देखिए नाज़रीन, ये देखिए, ब्यूटीफुल, चेक करें, इट्स वेरी that's so sweet. ये ड्रेस वैसे मेरे पास है नहीं, लेकिन अच्छा कि आपने डिजाइन दे दिया, वैसा सिलवा सकती हूँ मैं। बिल्कुल। That's so sweet. It's very इधर रखते हैं, बल्कि एक सेकेंड, ये आ गया हमारा यहाँ पे डिस्प्ले में। थैंक यू सो मच मलाइका। मैम आपको पसंद आया बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, दैट्स सो वंडरफुल। चले हमारी ये देखें, ये हमारी यहाँ पे एक यादगार आपकी यहीं पे रहेगी। अब इतना प्यारा है ये हेयर स्टाइल। नाज़रीन नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कोशिश होगी गर्मी ख़त्म हो जाए तो ये हेयर स्टाइल बनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सो ये आपने डिजिटल आर्ट है, इसकी क्या कोई आपने कोर्स किया या पढ़ा आपने? नहीं मैम, ये सेम इनकी तरह मैंने भी कोविड में स्टार्ट किया था। हाँ। और बस प्रैक्टिस करते करते ही और एक्सपेरिमेंट्स करते करते ही डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते करते आज मैं लोगों को सिखा भी रही हूँ और ऑनलाइन जो है वो अर्निंग भी कर रही हूँ। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग, ज़बरदस्त। तो ये सिखाने में क्या आपका कोर्स होता है? हाँ जी। कितने अरसे का? ये मैं अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, यूट्यूब से ही करवा रही हूँ, बिल्कुल फ्री करवा रही हूँ, कोई इसमें पैसे नहीं है और सब सीख रहे हैं और काफ़ी जो है वो इससे अर्न भी कर रहे हैं। दिस रिक्वायर्स अ कंप्यूटर फॉर हाँ, श्योर। नहीं बिल्कुल नहीं, आप सेल फोन पे इजीली कर सकते हैं। सेल फोन पे? हाँ जी। अच्छा, इवन कि मेरा तो अपना सेल भी खराब हो चुके हैं, बट ये है कि काम बस आपको शौक हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके कोई ऐप होती है या? अच्छा, ऐप होती है, उससे आप सारे को डिजाइन करते हैं और फिर उसको प्रिंट निकाल लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके पास? मैम काफ़ी सारे हैं, ऑलमोस्ट 100+ तो हो चुके हैं अभी, क्योंकि सिखाने का काम मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, बट पहले मैं खुद पे ही अपना काम कर रही थी और खुद पे ही प्रैक्टिस कर रही थी। तो आपने अभी तक सबसे जो डिफिकल्ट चीज़ अगर डिजिटल आर्ट के हवाले से बनाई है तो वो क्या है? वेडिंग इनवाइट्स ही हैं जो मैं अभी जो है जिस पे ज़्यादा फोकस है। वेडिंग क्या? वेडिंग इनविटेशंस। वेडिंग इनविटेशंस, ओके, उस पे क्योंकि ड्रेसिंग में ज़्यादा होता है, टाइम लगता है और सबसे डिफिकल्ट वही होता है, तो इसलिए अभी सबसे मुश्किल भी वही होता है, लेकिन ये है कि टाइम 2 to 3 days लगते हैं उसको रेडी होने में, लेकिन ये है कि अच्छे से बन जाता है। नाज़रीन कितनी इंस्पायरिंग बात है कि आप देखें कि ये भी एक आर्ट फॉर्म है, इससे आप अर्न कर सकते हैं घर बैठे हुए और आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं, आप अपने सेल फ़ोन पे भी कर सकते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो हैं वो जितनी घर बैठी हुई हैं उनके लिए भी इंस्पिरेशन है कि आप लोग अपना टाइम ना वेस्ट किया करें इधर उधर की फजूलियात में, बल्कि उसको इन्वेस्ट करें ताकि आपको मॉनेटरी फ़ायदा भी होगा और आपका टाइम भी सही अच्छा गुजरेगा। तो इसके हवाले से कोई अच्छी आपका कोई जो कॉन्टैक्ट है ताकि अगर किसी ने कोर्स करना हो तो कोई आपका इस पे सोशल मीडिया पे? बिल्कुल मैम, मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे भी है सेम नाम से, यूट्यूब पे भी है MK16@art। क्या? MK16_arts। ओके, MK16_art के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी? जी, फेसबुक, ट्विटर, सब हर जगह पे। ओके, MK_16 MK16_arts। ओके, MK16_ वो जो नहीं होती ना जी डंडी नीचे की तरफ जो होती है, MK16_ के नाम से इनका इंस्टाग्राम है और जो जैसे आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कितने अरसे का कोर्स होता है? मैम इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है। आप अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, आप अगर टाइम दे सकते हैं तो आप 1 वीक में भी सीख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है, आप जितना टाइम लगाएं। ओके, और आप जो सिखाती हैं यूट्यूब पे? हाँ जी बिल्कुल। ओके, यूट्यूब का चैनल है आपका? हाँ जी, सेम नाम से। सेम नाम से? हाँ जी बिल्कुल। MK16_arts, देखें याद हो गया मुझे, वंडरफुल। आपका सोशल मीडिया पे क्या? जी, मेरा प्लांट एंड क्राफ्ट के नाम से ही है, एंड दैट इज़ अ फेसबुक पेज एज वेल, इंस्टाग्राम एज वेल, और इसके अलावा मैं व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा होता है मेरा। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट आई विल गिव समथिंग एट द एंड व्हिच शी हैज गिवन इन द स्टार्ट, सो इंशाल्लाह हमारा सेट जो है वो और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है, क्योंकि दे आर इंडोर प्लांट्स, दे कैन सर्वाइव, एंड ये इस तरह की सिचुएशन तो बहुत बेस्ट है जिसमें सनलाइट बाहर से है उसकी। तो आई विल डेफिनेटली गिव इट एट द एंड, दैट वाज माय, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, प्लान दैट आई विल गिव एट द एंड। ओके, नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप दोनों की इजाज़त से नाज़रीन भिंडियाँ पक चुकी हैं, पक गई थी, मैंने उसकी आज जो है बंद कर दी थी। उधर भी देख लेते हैं, और एक कॉलर है, आपकी इजाज़त से कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हिना बात कर रही हूँ। हिना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ।
थैंक यू सो मच ऋषि, आपने भिंडियाँ बनाई अम्मी की फरमाइश पे। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कल ही मैंने उनसे कहा था आज हमारी स्टाइल की आप भिंडियाँ बनाएं जरूर। जी वो सुबह से देख रही थी तो शी टोल्ड मी कि शी डज नॉट ऐड वाटर एंड द अदर थिंग इज गार्लिक, दीस आर द न्यू 2 एडिशंस। गार्लिक से फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है सब्जियों का। अच्छा जी चलिए थैंक यू। सवाल का जवाब मुझे तो नहीं पता था, अम्मी ने बताया चंद वे है, आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। चंदवे, मतलब मलिका तरन्नुम नूरजहां की सबसे पहली फिल्म जो है वो चंदवे थी पाकिस्तान में। जी एंड द गेस्ट दे आर रियली अमेजिंग, दोनों जो यंग आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो जो दूसरी वाली है जिन्होंने डिजिटल सिखानी है उनका प्लीज बता दें कि वो कब सिखाती है, उनकी टाइमिंग वगैरह भी यूट्यूब पे सिखाती है। लाइव सिखाती हैं? नहीं लाइव नहीं सिखाती, आप YouTube चैनल पे चेक कर सकते हैं। आप YouTube का इनका चैनल सब्सक्राइब कर लें, You just have to watch the videos, right? MK16_arts है ना, ठीक है। है ना, आप कब आई कतर से? मैं लास्ट दोहा वीक से। आई थी, अभी समर वेकेशन में। अच्छा वंडरफुल, कितने अरसे के लिए? यही 2 months इंशाल्लाह I'll be back in August, I'm going back। या फिर देखिए अलवीना जी को कब से सर्दियों से कॉफी हो रहा है, अब तो खैर गर्मी हो गई, तो चले कोई स्लश पी लेते हैं कोई क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक। बल्कि मैंने आपके पास आना है, I just got some वो gift items for you from Qatar। गिफ्ट सीजन हो गया, थैंक यू सो मच, यू ऑलवेज बीन सो स्वीट। है ना, मेरी आप बहुत प्यारी पक्की जो है पक्की दोस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी नाज़रीन है ना, इनसे मेरी दोस्ती को अब 10 इयर्स तो हो गए मैं शो करते हुए, और उस 11th ईयर है, और ये ऑलमोस्ट कोई 7-8 साल तो हो गए हैं शुरू से। फिर इनकी शादी मैंने अटेंड की, फिर ये दोहा चली गई, उसके बाद ये दूसरी छुट्टियाँ, तीसरी छुट्टियाँ जब ये आई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कहने वाली थी एडमिरेशन, सॉरी। ओह वेरी गुड। आगे नाज़रीन हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, भिंडियाँ तैयार मज़ेदार, ये देखें खूबसूरत तरीके से भिंडियाँ रेडी हो गई हैं। इसको मैंने अच्छा नमक जो है एंड में मैंने डाला था, हम एक ब्रेक लेने के बजाय हम एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन इसको हिला लें आप, ऐसे चमचे से ना डालें, ये लें, ये देखें आज की भिंडियाँ आर रेडी टू डिग इन। ये देखें, इसको हमने थोड़ा सा लेवल कर लें, ये ज़बरदस्त सी भिंडियाँ हैं अलवीना जी की फरमाइश पे फ्रॉम रावलपिंडी। उनकी साहबजादी ने अभी फ़ोन किया था हिना ने, और आज का हमारा ये देखें, ये इनका नाम भी है अलवीना जी रावलपिंडी, भिंडी डिलाइट इसका नाम रख दिया मैंने। सो ये बन गया है, गेस्ट को भी अभी टेस्ट करवाना है, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल वक्फा है, उसके बाद वापस आते हैं। वापस आगे नाज़रीन, ख़वातीन जहाँ वहाँ पे बातें ही बातें होती हैं। तो आज हमारी दोनों मेहमान मौजूद हैं, इनका ये देखें केटू साहर विद मिशी का, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। ये ड्रेस तो मेरा दिल चाह रहा है, इतने प्यारे फोल्ड, ये आपने सारा ड्रेस कहाँ से आपको ख्याल आया कि मैं ऐसे ड्रेसेस पहनती हूँ? मुझे बड़ा शौक था आप निदा यासिर के शो में इस तरह का ड्रेसिंग करें। ये मैंने काशी के कपड़े जब पहने हाँ थे, जी बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्राइडल हाँ थे, ये प्लेन में बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, गुड आइडिया, वंडरफुल। तो अब नाज़रीन ये जो प्यारे से, इनके लिए माइक है हमारे पास? जी जी है, लगा हुआ है आपका? बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 2 में, क्लास 2 में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? बीकन हाउस। बीकन हाउस में। और ये मामा जो करती हैं प्लांट्स, क्या ये आप उनको हेल्प कराते हैं? जी। क्या करते हैं आप? वो जो मामा क्या नाम है पॉश के अंदर जब वो रॉक्स और इस तरह के लगाती हैं चीजें, मैं उनमें मामा के साथ हेल्प करता हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या आप मतलब रॉक्स लगाते हैं उसमें? अच्छा, ये काम करते हैं, ये तो बहुत बड़ा काम है रॉक साथ लगाना। और कैसा लगता है उनके जब वो बना लेती हैं तो आपकी आप कुछ देते हैं आपके मामा ये अच्छा बना है या इसको बेहतर कर लें? तो क्या ये वाले में से आपका फेवरेट कौन सा है जो चारों पड़े? इन वाले में से ये ब्लैक वाला, बड़ा वाला, बिग वन, यस, स्क्वायर जो बड़ा वाला पॉट है ये इनका फेवरेट है। और आपको वैसे कौन सा प्लांट पसंद है? मिनी एलोवेरा। मिनी एलोवेरा पसंद है, वाह भाई वाह, बच्चे भी आजकल। और आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है?
बेटा आजकल के बच्चे कोई नहीं सुनते हैं। फुटबॉल के जो फुटबॉल है। अच्छा, फुटबॉल में फेवरेट आपका प्लेयर कौन सा है? अभी आप रोनाल्डो पसंद है मेरी। मेसी नहीं पसंद आपको? मेसी इसके छोटे भाई को पसंद है। अच्छा, रोनाल्डो तो खेलते हैं खूब फुटबॉल। किक्स लगा के ना मेरे प्लांट जो मैंने ऑब्वियसली आई प्रोपेगेटेड देम एट हाउ, तो इन्होंने जो है उनकी हालत फिर मैं हटा के जगह चेंज करती हूँ। लेकिन फुटबॉल था हमारे घर माशाल्लाह से 7 से 8 फुटबॉल है माशाल्लाह। कैन यू बिलीव दैट? देखिए ना, बच्चों को नाज़रीन किसी ना किसी अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एनर्जी लेवल हाई होता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो है ना उसको यूटिलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं चाहूँगी अब हम काम के बारे में तो बात कर रहे हैं। मलाइका, वैसे आप पढ़ती हैं या पढ़ चुकी हैं? नहीं, मैं पढ़ चुकी हूँ। पढ़ चुकी? क्या किया आप? मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद फिर जॉब की। कॉल सेंटर में की थी, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे थे कुछ, और ऊपर से उसके बाद जब मैंने 2 साल जॉब की, उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, और उसके बाद फिर घर में ही अपना काम स्टार्ट किया। वेरी नाइस। और आप जो है आपका ऑनलाइन ये जो बता रही थी अभी, जिसका उनको भी शौक है, तो इसमें अर्निंग आपको यूट्यूब चैनल से होती है? नहीं, यूट्यूब चैनल से तो अभी नहीं होती, लेकिन ये है कि बाकी इंस्टाग्राम ऑर्डर्स पे जो आपको मिलते हैं, कमीशन बेस करती हूं। अगर फर्ज करें मैं पूछूं शादी का कार्ड है, क्योंकि देखिए प्रिंट वो बड़े टिपिकल होते हैं, आपका ज़ाहिर है एक यूनिक किस्म की सारी डिज़ाइनिंग होगी, तो अगर शादी का कार्ड पर कार्ड क्या आपके चार्जेस होंगे? वो डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि अगर आप सिंगल बना रहे हैं, मतलब डिफरेंट उनका होता है ना, कि अगर आप कपल बनवा रहे हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं, बैकग्राउंड अगर आप हैवी बना रहे हैं उसके अलग चार्जेस होंगे। इस तरह से डिपेंड करता है। जो मिनिमम प्राइस है ना, वो हमारी 25 से आई गेस स्टार्ट होती है, 25 से होती है, और फिर आगे वो ऑनवर्ड बढ़ती रहती है। 25,000? नहीं, 2500। 2500। और ये डिजिटल ही होता है, ये प्रिंट वगैरह भी हम नहीं करवा के दे रहे। अच्छा, तो 2500 में कितने मिनिमम कार्ड्स कितने? ये एक ही हम बना के देते हैं। ओके। और फिर वो आगे से अगर प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट, अदरवाइज आप सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है तो व्हाट्सएप वगैरह पे ही यूज करते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है ना। कार्ड तो वैसे ही किसी दिन तो कहना नहीं चाहिए, रद्दी की टोकरी में चला जाता है, ये बात है। तो व्हाट्सएप के ऊपर बट आई यूज द ईद कार्ड्स, या ये जितने भी कार्ड, अब तो कम ही ईद कार्ड होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स के मैं ना एनवेलप बना लेती हूँ उनके, वो कार्ड के वो जो हम जब पैसे देते हैं ना जब शादी, वो बड़े डिफरेंट होते हैं। मुझे एक 2 दफा मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये तुम कहाँ से लाती हो, तो मैं कहा ये इनसाइड अ सीक्रेट है। सीक्रेट वो हो गया डिस्क्लोज कि मतलब मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर ये भी जिस तरह मुझे देखते रहते हैं उसको मतलब इस तरह से ट्रिम कर लें कि वो इन्विटेशन वाला या वो कट जाता है। अच्छा। उसमें इनोवेशन तो वो इतने अच्छे कार्ड, मैं कहती हूँ इतनी रिसोर्स यूज़ हुआ है हमारा, क्योंकि एज अ टीचर हम बच्चों को, आपको पता है 3 आवर्स ये चीज़ें सिखाते रहते हैं, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल का। तो मैं कहती हूँ कि ये इतना इस पर रिसोर्स लगा हुआ है, और इसको किसी और तरीके से कैसे फेंकने के बजाय आप उसको कट करके थोड़ा सा अपना टाइम लगा के वो एक बड़ा खूबसूरत एनवेलप बन जाता है। इतना अच्छा कि वो प्रेजेंटेबल भी बन जाता है। नाज़रीन, प्लीज़ रिसाइकल किया करें चीज़ें। जो प्लास्टिक जो है वो अलहदा होना चाहिए, अखबार अलहदा होना चाहिए, और डस्टबिन जो किचन में है उसमें सिर्फ मतलब वो चीज़ें, उसमें प्लास्टिक की बोतलें ये वो सब कुछ ना डाला करें। ये इन्वायरमेंट अब आप देखें कितनी गर्मी इसी वजह से हो रही है, हमारी इंसानों की ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी हुई है इसकी बिल्कुल यही वजह है। तो अच्छा, आप दोनों की इजाज़त से हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं अटक से हिना बात कर रही हूँ। अटक से हिना बात कर रही हैं। कैसी हैं हिना, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? बस मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी बेटियाँ देखिए आपने बनाई है, बहुत प्यारी बनाई है। प्यारी है ना? बहुत प्यारी बनाई है। मैंने पहली दफा देखा पानी डाल के बनाई है। नहीं, पानी नहीं डाल, पानी मैंने साइड से डाला ताकि उसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो। मतलब मैंने अगर देखा जाए तो 4 से 5 टेबल स्पून साइड पे डाले, बीच में नहीं डाले, ताकि वो साइड जो है आपकी साइड से अंदर ड्रॉप्स गिर जाए और वो उसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो, बहुत सूखी सूखी नहीं हो। सूखी बनी हुई जब आपने देखा होगी, बहुत मजे की थी। थैंक यू सो मच। बस आपने पानी की मिकदार ना होने के बराबर डालनी है। अच्छा, तो मेरी फरमाइश पूरी करेंगे? क्या है फरमाइश आपकी? मेरी फरमाइश है करेले कीमा। करेले कीमा, ठीक है। कल शिमला कीमा बनेगा, अगले हफ्ते हिना की फरमाइश पे अटक से हम वेडनेसडे को इंशाल्लाह बनाएंगे करेले कीमा, ठीक है ना? अच्छा। और हमारी आप कहाँ के रहने वाली हो? मैं कहाँ की रहने वाली? यही की, पाकिस्तान की।
है तो पाकिस्तान। गाँव कौन सा आपका? गाँव जी कराची। कराची की जी। अच्छा अच्छा, हमारी गेस्ट जो है उनके साथ कोई बात करना चाहेंगी आप? हिना 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 चली गई। गाँव मेरा पूछ के गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। सॉरी, वो मेरा क्वेटा में पैदा हुई थी, तो उसके बाद पूरा पाकिस्तान मेरा गांव है। जी बिल्कुल। मैं हर जगह पे अपनी लाइफ में रही हूँ, तो मुझे हर जगह की टर्मिनोलॉजी भी पता है, चाहे वो पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, KPK है और गिलगित बल्तिस्तान है। तो सारों की जगहों का ना मुझे आइडिया है कि वहाँ पे क्या क्या खाया जाता है, क्या क्या। सो ये मेरे लिए बड़ा, आई एम लकी के मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा है। सो कमिंग बैक टू आप लोगों की पर्सनल चॉइसेस, तो मलाइका आपको क्या खाने में पसंद है और क्या बनाती हैं घर में? बनाने में अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे कुछ नहीं बनाना आता। अपने लिए बना सकती हूँ, लेकिन घर में मोस्टली काम नहीं करती क्योंकि मम्मा ही सब कुछ करती हैं। और तो बेटा मम्मा के साथ जाएंगी आपके? यही बस इशू है। आता है बट बनाती नहीं हूँ। क्यों नहीं? कभी कभार जब मम्मा ये चलाक है, बहुत अच्छा करती है। एक दफा बना लेगी तो सारे पीछे पड़ जाएंगे, फलाना बनाओ, वो तुम बहुत अच्छा मलाइका बनाती हो ना जी, मैं ऐसे फंसी थी, इस तरह होता है। तो ये आपने अच्छी स्ट्रेटेजी रखी है। लेकिन ये कि जब फिर खुद ही कर लेंगे। बिल्कुल, ये तो है। फिर बताएं। और बाकी है कि खाने में मुझे गोश्त और चिकन तो बहुत खाती हूँ मैं। गोश्त और चिकन हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में, मतलब खाली सब्जी नहीं खा सकती? नहीं, कुछ भी नहीं। हर चीज में मम्मा जो है ना सब्जी या गोश्त वगैरह डाल, सॉरी गोश्त या चिकन वगैरह डाल के देती है। अजीम, ये तो महंगी बेटी है। दाल भी नहीं खाती? कभी कभार हो जाता है, दिल कर जाता है। अच्छा, खुद अगर बनाना हो अपने लिए तो क्या बनाना पसंद करती हैं? अगर खुद बनाना हो तो थोड़ा सा चिकन लेके उसकी एक प्लेट सिर्फ, उसमें वो मैं बनाती हूँ। मोस्टली नाश्ते में बनाती हूँ और चिकन ही बनाती हूँ सबसे अपने लिए 2 बोटियाँ? नहीं, 2 बोटियाँ मतलब नाश्ते पे सबके लिए बनाती हूँ। हाँ। लेकिन थोड़ा सा ही बनाती हूँ। उनके घर दावत में नहीं जाना, ओके, वो घर से टिफिन लेके आए। नहीं, दावत पे आप हमारे घर जरूर आए, आपको बहुत कुछ, हम भी पंजाबी हैं बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको पता है पंजाबी फिर किस तरह के होते हैं। हाँ, ये है कि खाने में नाज़ीम फिर जेबों में डाल के लेके जाना पड़ता है। माशाल्लाह इतना ज़्यादा मिकदार होती है। आप माशाल्लाह से हाउसवाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, क्या कुकिंग का शौक है? मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम पेशावर एंड देन व्हेन आई गेट मैरिड तो आई एम लिविंग अटक राइट नाउ। तो खाने का तो खैर ये है कि सेम व्हेन आई वाज लाइक यू, तो लेकिन ये था कि मैं बेकिंग मुझे बहुत क्रश था। एंड एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ कोविड, आई वाज अबाउट कि मैं कुछ बेकिंग में लॉन्च करूं, बट दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट एज वेल। चले ये भी एक मुश्किल है, लेकिन वो बहुत, उसमें टेस्ट है। नहीं, उसमें फिर आपको ग्रोसरीज लानी है, बहुत चीजें वो है, थोड़ा सा वो है, उसमें मुश्किल था बच्चों के साथ, और फिर वो उसकी एक अपीयरेंस होती है उसकी। तो मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा, केक्स, पिज़्ज़ाज़ और इस तरह लजानियाज, ये चीज़ें तो मैं बनाती रहती हूँ। खैर बच्चों के साथ अब तो ये दे आर यूज टू, मामा आज ये बना दे, लंच में इवन बना के देती हूँ। और मैं तो खैर ऑब्वियसली कुकिंग, बेकिंग सब। तो क्या ज़्यादातर क्या आपसे फरमाइश की जाती है? ये तो केक एंड पिज़्ज़ा ज़्यादातर वो करते हैं। और मेरे हस्बैंड, बेटा सब्जी नहीं खाते? खाता हूँ। क्या खाते हो? कौन सी सब्जी? भिंडी। भिंडी? बस भिंडी पसंद है। आज अब भिंडी में थोड़ी सी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा डल गई हैं, तो ये होगा कि फुटबॉल खेलने में आज आपको काफ़ी आसानी होगी। ये इसको भी भिंडी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी भिंडी पसंद है। अच्छा, भिंडी इज वाहिद सब्जी जो कि ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पसंद नहीं है, सबको पसंद होती है। That's तो ये हम पेशावर जब जाते हैं तो मेरी अम्मी स्पेशल भिंडी बनाती है कि जी वो आ रहे हैं क्योंकि हमें भिंडी पसंद है। दैट इज गुड कि आज यहाँ भी बनी हुई है। नहीं, अभी आपको टेस्ट भी कराती हूँ महविश एंड मलाइका और प्यारे से खुर्रम। मोहम्मद मुश्तबा। खुर्रम जो है वो मेरे फूफो के बेटे का। इट्स ओके। मोहम्मद मुश्तबा, ओके। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं मासूमा बात कर रही हूँ पेशावर से, एक्स एम्प्लॉय ऑफ ABT खैबर। ओह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कैसी हैं आप? सॉरी, आपका नाम क्लियर बता दें। मासूमा मुदस्सिर। मासूमा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपकी प्यारी सी बहन हमारे शो में आई हुई है। हाँ, मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि जहाँ मैं थी वहाँ मेरी बहन भी है, और मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। और केटू के साथ मेरा हमेशा से बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। और मैं अभी, और ये जो मुश्तबा साहब बैठे हैं, ये तो हमारे पुराने गेस्ट हैं बच्चों में। ओहो, वेरी नाइस, वेरी जबरदस्त। मासूमा, तो आपकी सिस्टर आई हुई है, इनके बारे में कुछ बताएं, कोई ऐसी बात जो हमें पता ना हो। ये बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह।
और दूसरा ये कि ये जो है ना, एक तो मैरिड लाइफ के साथ चीजों को हैंडल करना जो है काफी मुश्किल होता है, जो कि वो कर रही हैं। और माशाल्लाह हमारी सोसाइटी में एक तो ऐसा है ना कि फीमेल्स को जो है थोड़ा वो कम किया जाता है, सोसाइटी में वो जगह नहीं मिलती। सही। पर आजकल की फीमेल्स माशाल्लाह जिस तरह अपने आप को प्रूव कर रही हैं और सोसाइटी में मूव ऑन कर रही हैं, मुझे लगता है एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हम सबको इन चीजों में। और K2 इस चीज में जो है सबको बहुत सपोर्ट करता है। शुरू से हम वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड शो करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे पास ऐसी फीमेल्स आती हैं जो कुछ ना कुछ कर रही हैं और अपने आप को सोसाइटी में प्रूव कर रही हैं कि हम भी एक जगह लगते हैं। जबरदस्त भाई, थैंक यू सो मच मासूमा, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर गुड वर्ड्स फॉर मी, सो नाइस ऑफ यू एंड यू आर नॉट लेस देन दैट एज वेल, माशाल्लाह। अच्छा मासूमा, अब ये तो बड़ी तारीफें हो गई ना, ऐसी बात बताएं जो कि जरा पता लगे कि इनको गुस्सा आता है कि 2 गिलास तोड़ती हैं। लगता है मुझे यार। पूछे नहीं, जब इनका, मैं आपको इनके मजे की बात बताती हूँ, जब इनका नया निकाह हुआ था तो इनके जो हस्बैंड है मेरे बहनोई, वो बाहर होते थे, तो वो हर महीने एक नया फोन बेचते थे क्योंकि गुस्से में मैडम हर दफा हर महीने फोन तोड़ देती थी। और उन दिनों फोन जो है बड़े महंगे भी होते थे और ये गुस्से में आके फोन तोड़ती थी, इतना गुस्सा है। ये वैसे एम ऐसी जगह करना चाहिए जो गद्दे टाइप का एरिया हो, मतलब बिस्तर पे या सोफे पे जोर से आप उसको फेंके ना तो वो बेचारा दीवार पे अगर गया ना, ये सीधा दीवार पे मारती होगी। ये सीढ़ियों में फेंकती थी या दीवार पे मारती थी और बस वो टूटा होता था और हम कहते थे तोड़ा क्यों, हमें दे दो, हम छोटे होते थे, हम कहते थे हमें दे दो, हम यूज कर लेते। चलो अब तो नहीं करती मेरे ख्याल में, अब तो बस नहीं बस अब खत्म हो गया वो सब कुछ, लेकिन गुस्सा अब भी आता है। गुस्सा हम सबका माशाल्लाह बहुत अव्वल लेवल का है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखने का मौका किसी दिन मिलेगा, अल्लाह बचाए। नहीं अब ना मिले तो बेहतर है, बहुत महंगे हो गए। नहीं मासूमा, बल्कि आप इस्लामाबाद आए तो जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको भी शो में जरूर बुलाएंगे। मैं जरूर आऊंगी और मैं K2 की टीम का स्टिल थैंक यू करती हूँ क्योंकि मुझे अभी तक खुशी है कि मैंने इनके साथ काम किया। मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी बहन जो है यहाँ, ये मुझे और भी खुशी है, मैं देख के बहुत खुश होती हूँ। कामरान सर का भी शुक्रिया, सबका थैंक यू। आपका पैगाम पहुँच गया, बहुत शुक्रिया मासूमा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। कितनी प्यारी, ये जिंदा दिल नहीं होते लोग जो फोन भी तोड़ो, ये भी करो, प्लांट भी बनाओ, मजे करो, वाह वाह वाह। एक तरफ नुकसान और दूसरी तरफ से वो नुकसान। अब तो फोन नहीं तोड़े खुदा के वास्ते, अब तो आपको एक तो 85,000 भी देने पड़ेंगे पीटीए को, तो इसलिए फोन को ऐसी जगह फेंके जहाँ गद्दे के ऊपर वो डुडुज करके गिरे। ठीक है, तो अच्छा मैं चाहूंगी, कितने बहन भाई हैं आपके मलाइका? हम 3 बहनें हैं। 3 बहनें जी। बड़ी बहन जो है वो मैरिड है और छोटी जो है वो अभी फर्स्ट ईयर के पेपर। अच्छा, सबसे छोटी हैं आप? मैं सेंट्रल अट्रैक्शन है ये। और उसके बाद अब अम्मी, अब ये पूछना पड़ता है, देखिए ये लोगों का इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि पूछा करें। तो अभी अम्मी ने कोई बात तय की आपकी या नहीं? ये आपकी मर्जी से होगा कि उनकी मर्जी से या दोनों? पेरेंट्स की मर्जी से, दोनों की मर्जी से, लेकिन पेरेंट्स की मर्जी से। ये 4 बोटियां जो अपने लिए बजा के रखती है, अपनी मर्जी से करेगी। और स्टार साइन क्या आपका? मेरा जो है विर्गो है। वर्गो है, ओके। आपका? एरीज। वर्गोस एंड एरीज आर बेस्ट फ्रेंड। मेरे हस्बैंड का वर्गो है। एरीज और वर्गो। अच्छा नहीं, आपका? मेरा तो कैंसर है। अच्छा, लेकिन इंग्लिश उर्दू दोनों में डेंजर है। नहीं, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपका एरीज है ना, एरीज अ वेरी फायर साइन होता है ना, तो इसलिए। आतिश है मेरा सितारा, तो आतिश फिशां, वाह क्या जबरदस्त। खैर अब काफी हद तक आतिश फिशां जो है ना, वो आपको पता है ऑब्वियसली वो पानी पड़ गया, बारिश हो गई है उसकी। शादी के बाद यू नो लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। अच्छा, ये मुझे लगता है ये बहुत कूल रहेंगी। आपको गुस्सा चढ़ता है? मुझे इतना ज्यादा इनकी, जिस तरह ये बता रहे हैं, इनसे भी ज्यादा गुस्सा होता है मुझे। ओह माय गॉड, क्या करती हैं? बस क्या बताऊं आपको मैं। दीवार में नहीं लग जाती? फोन नहीं तोड़ती, बाकी जो है वो सब कुछ कर लेती हूँ। वो क्या है, 2-4 बताओ ना चीजें, क्या क्या करती हो? छोटी बहन होती है पास, हाँ। उसके साथ मेरी बहुत ज्यादा बनती है, उसको तो मैं इतना कर देती हूँ कि वो कहती है बस आप मुझे माफ कर दें। मतलब उसको गुस्सा नहीं मारती नहीं हूँ, उसको तो बिल्कुल मारती, वैसे किसी को भी नहीं मारती, लेकिन ये है कि गुस्सा किसी ने उतार दिया, कभी टेबल को गुस्सा चढ़ा तो टेबल के साथ शुरू हो गई, कभी क्या फाड़ दिया, टेबल के साथ शुरू हो गई। मतलब समटाइम इतना हो जाता है ना एग्रेशन कि मैं बैठे बैठे गुस्सा ऐसा टेबल रखो जिसपे कुछ भी ना कर सको, उसको हिला ही सको सर। ये इसका लेना पड़ेगा ना, वो ले जाना पड़ेगा सैंपल। अच्छा नाज़रीन, हम सॉरी, हमारा टाइम खत्म हो गया। मैंने आप लोगों को जल्दी जल्दी टेस्ट कराना था। आज के सवाल का जवाब है चनवे इज द राइट आंसर। चनवे मूवी जो है वो राइट आंसर है। और ये जल्दी जल्दी मैं
2 भिंडियाँ डाल दूँ और उसके बाद शो के बाद इंशाल्लाह आपको और चेक कराएंगे। सो थैंक यू सो मच। मलाइका को अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी जितने देखने वाले हैं उनको? बिल्कुल यही देना चाहूँगी कि आप लोग स्पेशली मोस्टली जो है वो लड़कियों के लिए कि आप लोग घर बैठ के अपने आप को बिल्कुल भी स्टक मत करने किसी भी चीज़ पे, अपने आप पे काम करें और अपने आप को बना के दिखाएं सबके सामने। क्या करें? बना के दिखाएं, अपना कोई लेवल बना के दिखाएं कि हम किसी से कम नहीं है। लेवल बना के दिखाएं नाज़रीन। और इस वक्त जो है वक्त कम है मुकाबला से। मैंने आपको प्रेजेंट करना है गिफ्ट भी। और आई जस्ट वांटेड टू से एज अ मदर, एज अ प्रोफेशनल एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज मेरे पास जो है 3-4 ऑब्वियसली मैं उसमें मूव करती हूँ, बट आई सॉ वन थिंग। एक तो वुमेन को जो कि इन्होंने बताया सपोर्ट नहीं है, बट द मेन थिंग इज कि अगर किसी में कुछ स्पार्क है तो आपको सोसाइटी में ना लोग जो है आपसे वो हो जाते हैं, अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, दे फील इनसिक्योर। तो मुझे लगता है कि यू शुड ऑल्सो डू सम वर्क रादर देन इनसिक्योरिटी। आप लोगों को चाहिए और जेलस नहीं हो। अच्छा, मेन मुझे लगता है कि औरतों में ही ज्यादा वो होता है, दे डिडंट गिव यू द राइट वे, या आपको नहीं। औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं, इसलिए भिंडियाँ खाएं। नहीं थैंक यू। अच्छा, आई वांटेड टू गिव दिस स्पॉट। मैं आती हूँ, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ नाज़रीन। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे है K2 सार मिशी खान के साथ। बेटा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एज वेल फॉर द इनविटेशन। सो नाइस ऑफ यू। मोस्ट वेलकम बेटे। बोलेगा नहीं अब क्योंकि मिर्ची लग रही है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मलाइका, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। आपका दोनों का गिफ्ट्स का बहुत शुक्रिया। एंड नाज़रीन आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और टीम का सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सुबह मिलेंगे 9:30 बजे। आज का शो रिपीट में देखना ना भूलिएगा रात को 10:30 बजे। और कल सुबह मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।